हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को जन्माष्टमी की कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपके सामने हूँ आज कृष्णा जी के मैसेजेस लेके। उनकी तरफ से देखते हैं कि आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। और ये एनर्जी जो भी निकल के आएगी वो आपके लिए 24 घंटे की नहीं बल्कि आज 48 आवर्स की होगी। ये एनर्जी आपके साथ 48 आवर के अंदर कभी भी रेजोनेट कर सकती है। तो उसी तरीके से इसको लें और अगले 48 घंटों में आपके साथ क्या होने वाला है, आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, उसमें आज के लिए कृष्णा जी की आपके लिए गाइडेंस क्या है, आज के हिसाब से आज उनके जन्मदिन पे आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। आज हम उन्हीं सारी चीजों पे बात करेंगे। तो जो भी मैसेज होंगे वो कृष्णा जी की तरफ से होंगे। तो कृष्णा जी को अपने कमेंट सेक्शन में आप ग्रेटिट्यूड शो करें, मनी मन उनको याद कर लें, उनसे प्रार्थना कर लें कि आपकी लाइफ के लिए जो कुछ भी अच्छी जो भी आप चाहते हैं उनसे उसकी प्रेयर करें कि वैसे मैसेज निकल के आए, वो चीजें आपको क्लियर हो जिनमें आप उलझे हुए हैं। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे। एक साथ 3 कार्ड मैं कैसे लूं? ये तो देखिए पॉइजनस कार्ड ये तो आया है आपका रिवर्स में है। इसको रिवर्स में ही लेना है। और नेक्स्ट कार्ड लेते हैं कट ऑफ। आज थोड़े डिफरेंट कार्ड आए हैं। कृष्णा जी ने आपके लिए कुछ अलग से एनर्जी भेजी है। ओ वाओ, बॉटम का कार्ड हारमनी। उनकी तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया में आपके लाइफ की ग्रोथ भी आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है, हारमनी आ रही है। जो आपकी लाइफ के इनसिंसियर पीपल थे उनका कार्ड रिवर्स में आया है। तो वो इनसिंसियर पीपल या जो भी पॉइजनस एप्पल आपकी लाइफ में जो टॉक्सिसिटी थी या टॉक्सिक पीपल्स थे वो सुधर जाएंगे। एक्चुअली रिवर्स में है ये कार्ड। रिवर्स में है तो इसका मतलब है कि उनकी टॉक्सिसिटी या आपकी किसी रिलेशनशिप में अगर कोई टॉक्सिसिटी थी, कोई आप अगर इनसिंसियर पीपल्स के बीच में आप घिरे हुए थे तो उनसे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी कॉर्ड कट होगी या फिर उनमें सुधार आएगा। आपको दोनों ही चीजों में से कुछ भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कार्ड है डिस्कवरी। डिस्कवरी कार्ड ये बताती है कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी प्रॉब्लम की चाबी मिलने वाली है। जहां पे ताला लगा है, जिस ताले की चाबी आप ढूंढ रहे हैं, कृष्णा जी आज अपने जन्मदिन पे उस ताले की चाबी आपके पास भेज रहे हैं। और कट ऑफ का कार्ड है लास्ट। कट ऑफ का कार्ड ये है कि अगर ताले की चाबी मिल जाती है तो उस ताले के बारे में या उनसे रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं, जो परेशानियां चल रही हैं, उन सारी चीजों से जुड़ी हुई जो भी नेगेटिविटी आपके लाइफ में है, आपके अंदर है, आपके बाहर है, उन सारी चीजों को कट ऑफ करें। और जैसे ही आप इसको कट ऑफ करते हैं, ये गाइडेंस में है, जैसे ही आप कट ऑफ करते हैं वैसे ही हारमोनी आती है आपकी लाइफ में। तो अब इसको हम लोग टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डेवलपमेंट का कार्ड क्यों है यहाँ पे? ट्री क्यों है? कहाँ पे ग्रोथ आ रही है? इतने सारे प्लीज। अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। आपकी एनर्जी स्कैटर्ड है, कहीं ना कोई एंजाइटी है, एक्साइटमेंट भी हो सकती है, लेकिन रेस्टलेसनेस है, शांत नहीं है, उसको शांत कर लीजिए, ग्राउंडिंग कर लीजिए। द हाई प्रिस्टेस डेवलपमेंट का कार्ड हुआ है आपका। द हाई प्रिस्टेस आपकी इंट्यूशन बहुत तेज बढ़ रही है, कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन बढ़ रही है, आपकी चमक बढ़ रही है। आपकी लाइफ में जो आपका एक्चुअली ये मून का कार्ड है, ये इंट्यूशन का कार्ड है। आपकी इंट्यूशन बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, क्लैरिटी मिल रही है। इसीलिए शायद वो चाबी की भी बात हो रही है कि आपको वो चाबी भी मिल जाएगी जिसको आप खोज रहे हैं। इनसिंसियर पीपल क्यों हैं? थ्री ऑफ पेंटिकल्स डिस्कवरी क्यों है?
वाह, क्वीन ऑफ कप, कट ऑफ क्यों है? बहुत सारे कार्ड्स हैं, कट ऑफ क्यों है? कट ऑफ क्यों है? हो क्या रहा है? आज लग रहा है कि एक्साइटमेंट है या कुछ और चल रहा है आपकी लाइफ में? कृष्णा जी बताएं कि व्यूवर्स के लिए कट ऑफ क्यों आया है, उन्हें किस एनर्जी से कट ऑफ करने के लिए कहा जा रहा है? ये आना चाहता है, ये फिर से आ गया। एक्चुअली फोर ऑफ सॉर्ड्स का ही कार्ड गिरा था जिसको मैंने वापस रखा था और ये वापस से आ गया। जिस कार्ड को आना होता है वो वापस आ ही जाता है अंदर रखने के बाद भी। अब मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? कृष्णा जी बताएं थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? जय श्री कृष्ण। आज कार्ड्स ही नहीं निकल रहे हैं जैसे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? फोर ऑफ फाइव ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स के लिए क्यों है? एक और कार्ड दे दीजिए प्लीज। एक्चुअली मैसेज तो यही मिल रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नहीं, इससे ठीक है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? डेविल, डेविल को कार्ड को नीचे रखते हैं क्योंकि इसको हाइड करना पड़ेगा। बॉटम का कार्ड है हर्मिट। एक्चुअली मैसेज तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ग्रोथ आने वाली है, हार्मनी आने वाली है, लेकिन उसके पीछे का रीजन आपकी अपनी इंट्यूशन होगी। आपके इंट्यूशन के थ्रू ही वो आपको गाइड करेंगे कृष्णा जी कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में डेवलपमेंट ला सकते हैं, कैसे वो ग्रोथ हो सकती है, कैसे आप इनसिंसियर पीपल, जो भी आपकी लाइफ के इनसिंसियर पीपल हैं, किसी थर्ड पार्टी की बात हो रही है कि थर्ड पार्टी इशू में गया हुआ कोई पर्सन है जिसने आपको धोखा दिया था, या जो लोग, जो थर्ड पार्टी इशू है आपके उसमें, उसके खिलाफ आपको एक स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है, या फिर वो इंसान आपके लिए स्टैंड ले रहा है। जो भी इनसिंसियर पीपल था आपकी लाइफ में, जो थर्ड पार्टी में गया था, वो इंसान अब स्टैंड ले रहा है, वो आपके लिए स्टैंड ले रहा है, या उन लोगों से जहां जिन लोगों के मैनिपुलेशन में हो सकता है ये आया। एक बार एक्चुअली फोर ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर ही लेना चाहिए। मुझे बताएं ये फाइव ऑफ सोर्स क्यों है? फाइव ऑफ सोर्स के लिए इसमें एक मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि थर्ड पार्टी इशू जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, उसके खिलाफ आपको स्टैंड लेने की बात हो रही है। खिलाफ नहीं, एक्चुअली उसके अगेंस्ट में हो सकता है आप बहुत सीधे साधे तरीके से चल रहे हो और सामने वाला मैनिपुलेट कर रहा है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि आपको उसके लिए स्टैंड लेने की जरूरत है। हो सकता है कि आप जिस भी व्यक्ति के बारे में यहाँ बात हो रही है वो व्यक्ति किसी मैनिपुलेशन में है। टेम्परेंस,
वर्ल्ड। आपको स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है, आप स्टैंड लेंगे तो आपकी सिचुएशन में हीलिंग आएगी, बैलेंस आएगा और एक साइकिल क्लोज हो जाएगी। जो भी आपकी साइकिल चल रही है वो साइकिल क्लोज हो जाएगी। आप एक्चुअली इनसिंसियर पीपल का कार्ड आपके लिए लग रहा है मुझे। हो सकता है आप कुछ चीज़ों को टाल रहे हों, ध्यान ना दे रहे हों, देख भी रहे हों तब भी उस पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, या उस पर यकीन नहीं कर पा रहे हो, मान ना पा रहे हो, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो अगर कुछ ऐसा दिख रहा है आपको और ऐसे मैसेजेस आपको मिल रहे हैं कि आपको उसके लिए अगेंस्ट में खड़े होने की ज़रूरत है, या कोई ऐसा आपको अगेंस्ट में खड़े होने का मतलब ये नहीं कि आपको किसी से लड़ने की ज़रूरत है। हो सकता है आप अपना स्टैंड ही ना लेते हैं। ये भी हो सकता है कि आप उसमें हीलिंग और बैलेंस लाने की जो ज़रूरत है, हो सकता ये भी। इसमें क्राउन भी है, एक अंदर नीचे क्राउन भी दिख रहा है। कहीं न कहीं ये ऐसी बात कर रहा है कि आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप इसको हील कर सकते हैं। और इस चीज़ को हील करने का तरीका आपको पता है। तो स्टैंड लेने का तरीका केवल एक ही नहीं होता है कि जाके झगड़ा करना है या किसी से लड़ जाना है या किसी को जवाब दे देना है। पोलाइटली आप अपने तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। एक्चुअली इंट्यूशन का कार्ड यही बताता है कि अपने इंट्यूशन से पूछिए कि इस मैटर में आप हीलिंग कैसे ला सकते हैं। और ये जो कार्ड है इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जो भी थर्ड पार्टी इशू चल रहा है, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा ये क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में है, इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपको एक चाबी मिल सकती है। क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आपको नेगेटिविटी में लेके जा रही है, डेविल की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी में लेके जा रही है। और इस डेविल की एनर्जी में जाने पे आप इम्बैलेंस हो रहे हैं। 15 नंबर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस की बात करता है कि आपको बैलेंस करने की जरूरत है। और ये 4 नंबर का कार्ड है राहु का। जिस भी एनर्जी में आप रहेंगे वो एनर्जी बढ़ जाएगी, वही ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है। तो आपको देखने की जरूरत है क्या आप उसमें बहुत ज्यादा डीप में तो नहीं चले जा रहे हैं किसी भी चीज के। तो उसके लिए आपके लिए चाबी भेज रहे हैं कृष्णा कि उसको देखिए, समझिए, जानिए और उसके बाद इस एनर्जी में आप डूबिए। डूबने का मतलब यह है कि हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो जो आप देख रहे हैं और वो सिचुएशन हो ही ना। उसको देखने का तरीका हो सकता है आपका बदल जाए, या फिर कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता है लेकिन फिर भी आपके अंदर नेगेटिविटी और इनसिक्योरिटी हाई हो रही है, जिसकी वजह से आप उस चीज को देख नहीं पा रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कुछ न कुछ ऐसा आपके पास आएगा जिस भी एरिया में आप स्टक हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक इमोशनल एरिया दिख रहा है जहाँ पे आप किसी के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हैं और उसी की वजह से उस कप को लेके बैठे हुए कहीं ना कहीं वो प्यार और वो सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा ड्रेन करती हैं। उसी की नेगेटिविटी आप पे हाई होती है। तो उस चीज से बाहर निकलने का रास्ता आपको मिलने वाला है। कैसे आप उस चीज में बैलेंस ला सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है कट ऑफ। मेडिटेशन से जुड़ने की बात कही जा रही है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से जुड़िए। उन एक्टिविटीज से जुड़ेंगे तब आप इस एनर्जी को, इस डेविल की एनर्जी को कट ऑफ कर पाएंगे। और जैसे ही आप इन सारी एनर्जी, आपको ये बताया जा रहा है, ओवरऑल ये चीज दिखाई जा रही है कि एक सिंगल सिचुएशन मान के चलें कि कोई एक सिचुएशन है जहाँ पे आप ग्रोथ चाहते हैं। ये एक्चुअली ये वाला कार्ड तो पूरी तरीके से आपकी पूरी लाइफ के लिए है कि आपकी लाइफ के हर एक एरिया में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ आ रही है, हार्मनी आ रही है। लेकिन ये 3 कार्ड एक साथ एक सिचुएशन को बताते हैं जहाँ कहीं भी थर्ड पार्टी इशू है, उस इशू में कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा हार्टब्रेक से गुजरे हैं या आपको बहुत वही पेन फील हो रहा है। उस चीज से निकल कहीं आपको बिट्रे मिला हुआ है या कोई है पर्सन। अब ये दिखा रहा है कि ये आपके उस सिचुएशन में भी डेवलपमेंट को बताता है कि उसमें डेवलपमेंट आ रही है। जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं वो पर्सन भी कहीं ना कहीं हील हो रहा है या उस सिचुएशन में हीलिंग आ रही है और वो इंसान भी, उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इस चीज को समझ रहा है और इस चीज से बाहर निकल रहा है, स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा है। तो एक ये गुड न्यूज है आपके लिए। पहली गुड न्यूज ये है कि आपकी इंट्यूशन बहुत तेज होने वाली है। दूसरी गुड न्यूज ये है कि इस थर्ड पार्टी इशू में हीलिंग आ रही है। तीसरी गुड न्यूज ये है कि आप इस डेविल के एनर्जी से निकल जाएंगे, आपको ये चाबी मिल रही है। चौथी गुड न्यूज आपको खुद से लानी है, इस मेडिटेशन से जुड़ के, इस एनर्जी से बाहर निकल के। वो ये बताते हैं, ये चाबी ये भी हो सकती है कि जब आप मेडिटेशन से जुड़ेंगे तो आपको वो चाबी मिलेगी और तब आप इस डेविल की एनर्जी को कट कर पाएंगे। ये ओवरऑल कार्ड्स इतने ही कह रहे हैं। और एक मेन मैसेज ये है कि जैसे ही आप इस एनर्जी को कट करते हैं आप एक कार्मिक साइकिल को क्लोज करेंगे। हो सकता है इस साइकिल में आप बार बार फंसते हैं, ये एक वही साइकिल चल रही है, बार बार चल रही है। उस साइकिल से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। कैसे निकलेंगे? अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो अपने स्पिरिट गाइड को सरेंडर कर दें, कृष्णा जी से ही पूछ लें। और जो भी है, अगर आपको कोई और गाइडेंस चाहिए होती है तो चाहे तो किसी रीडर से आप मदद ले सकते हैं। आप किसी को भी अपनी रीडिंग के लिए बोल सकते हैं, रीडिंग करवा लेंगे तो सिचुएशन के बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी
कुछ न कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हो सकता है ये चाबी वहां से भी मिल जाए। तो ये मैसेजेस हैं। अब मैं एक मैसेज आज लूंगी कृष्णा जी का आपके लिए, कि वो आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं आज जन्माष्टमी पर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्णा जी का स्पेशल मैसेज क्या है आपके लिए, आज वो देख लेते हैं। एक्चुअली आपको ये मैसेज मुझे कहीं और से लेने के लिए कहा जा रहा है। मैं आपके आज के लिए मैसेज जो है, उनके जो भी मैसेज है, मैं आपके लिए इस गीता से लेने वाली हूँ। और इसमें आपके लिए जो मैसेज आएगा उस पर आपको अमल करने की जरूरत है। अर्जुन की यह परेशानी एक अनवरत आवर्ती दुर्दशा का एक नाटकीकरण है। उच्चतर जीवन की दहली पर खड़ा हुआ मनुष्य इस संसार की तड़क भड़क से निराश हो जाता है, फिर भी मोह उससे चिपटे रहता है और वह उन्हें पालता रहता है। वह अपने दिव्य वंश परंपरा को भूल जाता है और अपने व्यक्तित्व में आसक्त हो जाता है और संसार की परस्पर संघर्षशील शक्तियों से उद्वित होने लगता है। आत्म जगत में जागने और उसके द्वारा लादे गए दायित्वों को स्वीकार करने से पहले उसे स्वार्थ और मूर्खता, लोभ और मोह रूपी स्वतंत्रता से लड़ना होता है। अपने आत्म केंद्रित अहंकार के अंधकारपूर्ण अज्ञान पर विजय पानी होगी। आत्मिक स्वभाव से दूर जा पड़े मनुष्य को फिर उस तक वापस पहुंचना होगा। यहाँ जिस वस्तु का चित्रण किया गया वह है मानवीय आत्मा का विकास। इसके लिए देश और काल की कोई सीमा नहीं। यह युद्ध मनुष्य की आत्म में प्रतिरक्षा होता रहता है। ये एक्चुअली ये मैसेज ये कह रहे हैं ना कि जो इसमें मेडिटेशन का कार्ड निकल के आया है, मेडिटेशन का कार्ड भी निकल के आया है, वो यही बताता है कि कहीं ना कहीं आपको अपने आप से जुड़ने की बात कही जा रही है। ये जो मोह माया है, आप उसमें हो सकता है बहुत ज्यादा घुसे हुए हैं। किसी का प्यार है, थर्ड पार्टी है, या दुनिया भर की जो लोगों की बातें हैं, ताने हैं, अपने आप को भूलते चले जा रहे हैं उन सारी चीजों में कि एक्चुअली आप क्या हैं। अपनी शख्सियत को आप पहचान नहीं रहे हैं। आपकी शख्सियत ये है। तो ये जो पर्सनालिटी होती है वो यही बताती है। ये पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि इसके पास इतना टैलेंट होता है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, सारी चीजें इसको पता है। ये खुद को कैसे रक्षा करनी है खुद की, ये भी जानती है। इसकी सारी चीजें सबको नहीं पता है। इतनी सिक्रेटिव होती है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आप। अपनी पर्सनैलिटी को ईश्वर के साथ है, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। हर एक चीज जितनी भी अबंडेंस हो सकती है लाइफ में, वो सारी अबंडेंस आपके साथ हो सकती है या इस समय है। इतने पावरफुल पर्सनैलिटी अगर ऐसी नेगेटिविटी में फंसी हुई है तो उसके लिए मैसेज यही है कि उसको खुद से जुड़ना है। खुद से जुड़ने के लिए उसको मेडिटेशन करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है वो एक नाटक है। उस नाटक में जो भी पात्र हैं वो अपना जो उनको रोल दिया गया है बस वो रोल निभा रहे हैं। उस रोल में अगर आप फंस के रह जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति, वो थर्ड पार्टी आया है, थर्ड पार्टी आके आपके पार्टनर को कुछ कर रहा है या कुछ भी ऐसी चीज, तो सब कुछ प्लानिंग होती है। आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का, जो भी एक सोल आती है धरती पे, उसके कॉन्ट्रैक्ट का ये हिस्सा होता है। ये अलग से मैनिफेस्ट नहीं होती है। ये कहीं ना कहीं एक कैरेक्टर होता है। इसका भी कुछ ना कुछ आपके पार्टनर के साथ या जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं उसके साथ कुछ कर्मा बना हुआ है। उस कर्मा को बैलेंस करने का एक तरीका होता है, एक ट्राइंगल बनाना, कि एक इंसान आपके साथ जब तक उसका अच्छा पॉजिटिव चीज था वो आपके साथ था, वहां पे जब उस सामने वाले व्यक्ति का, जैसे आप अपने लोगों से स्ट्रगल करते हैं, आपके अपने लोग होंगे, फैमिली होगी, जो आपके घर में जितने लोग होंगे उनसे भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती होंगी जिनसे आप ट्रिगर होते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी कार्मिक चीजें होंगी जहाँ पे आप बहुत दुखी भी होते होंगे। आपको लगता होगा कोई समझ नहीं रहा है, कोई सारे के सारे केवल ट्रिगर कर रहे हैं। कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। उसी तरीके से इस शख्स का भी, जो व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है, उसकी अपनी फैमिली है, उसके अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी अपनी कार्मिक चीजें हैं, उसकी कार्मिक चीजों में वो उलझा हुआ है।
तो वो जब तक वो वहां पे सेटल हो रहा है तब तक आपको ये दिख रहा है कि वो व्यक्ति किसी और के साथ है, जबकि अगर उसको दूसरे तरीके से देखें तो वो कहीं और अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ बिजी है, उसके अपने कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, उसका उसके साथ अपना जितनी टाइम तक का कॉन्ट्रैक्ट होगा उतने टाइम तक तो ये थर्ड पार्टी आपको दिखेगी ही। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये थर्ड पार्टी उससे भी उस जितने दिन के, अगर 5 दिन की थर्ड पार्टी है और आपने 10 दिन तक अपने दिमाग में रख लिया तो 10 दिन रह जाएगी। तो आपको अपने दिमाग से इस थर्ड पार्टी के बारे में सोचना छोड़ देना है। बस ये दिमाग में रखिए कि वो कार्मिक्स उनकी लाइफ के हैं और उनकी कार्मिक जब तक रिलीज नहीं होते हैं तब तक ये सिचुएशन आपको देखनी होगी। या इसमें जैसे ही आप, ये जो हीलिंग की बात की जा रही है ना, इसमें ये हीलिंग की बात यही कही जा रही है कि आपको अपने अंदर वो हीलिंग लानी है कि जो चल रहा है वो एक नाटक है। नाटक है ये पूरा, जो हम लोग कहते हैं अर्थ जो है ना स्टेज है, हम सभी एक कैरेक्टर में हैं, अपनी स्टोरी लेके आए हैं, उस कैरेक्टर में चले जा रहे हैं। मैं इसको दूसरे तरीके से कहती हूँ कि आपकी लाइफ में आप एक लाइफ की बुक लेके आए हैं, उस बुक का एक चैप्टर होता है, उसी बुक का एक चैप्टर है थर्ड पार्टी। वो थर्ड पार्टी का चैप्टर जैसे ही शुरू होता है आपके अंदर ट्रिगर आ जाता है, क्योंकि उसके ट्रिगर भी आपकी लाइफ के चैप्टर होते हैं, उसको हील करना। तो थर्ड पार्टी से आप ट्रिगर होते ही क्यों हैं? क्योंकि आपके अंदर डर है, क्योंकि आपको अपने पार्टनर पे पूरा भरोसा नहीं है, कहीं ना कहीं आपने एक पेन झेला हुआ है थर्ड पार्टी का और वो ट्रिगर आज भी है। तो वो थर्ड पार्टी पहले तो आपके पार्टनर की लाइफ में आके उसको ट्रिगर करती है और उसी की लाइफ में आके वो आपको भी ट्रिगर करती है कि आपके अंदर का जो थर्ड पार्टी का डर है वो डर निकल जाए, वो डर हील हो। तो आपके डर को भी ट्रिगर करती है कि आपका डर हील हो, और उसी तरीके से उसके साथ अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसको ट्रिगर करती है, उसको हील करती है। कहीं ना कहीं उसके अंदर के वुंड्स जो है उसको हील करने के लिए थर्ड पार्टी आई है। तो ये एक प्ले चल रहा है जो एक साथ कहीं ना कहीं आप उस थर्ड पार्टी को आपके और आपके पार्टनर के द्वारा भी ट्रिगर मिलते हैं। ये तीनों एक दूसरे, मतलब तीनों एक दूसरे से नहीं, सारे के सारे एक दूसरे से ट्रिगर होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रिगर मिलता है और तीनों की हीलिंग चल रही है साथ साथ में। तो ये एक प्रोसेस चल रहा है जहां पे तीनों हील हो रहे हैं। लेकिन अगर इसमें अगर सामने वाला जो थर्ड पार्टी है वो तो ये रीडिंग नहीं देख रहा, आपके पार्टनर रीडिंग नहीं देख रहे हैं आप, तो देखने का मतलब ये है कि आप इसको देख रहे हैं, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि ये एक प्ले चल रहा है। आपकी वाइब्रेशन इतनी है कि ये रीडिंग आप तक पहुंच गई है और आपको ये समझ में आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी और इसके बीच का एक कार्यक्रम चल रहा है, एक कार्मिक चीजें चल रही हैं। इसको जैसे ही आप इस चीज को रियलाइज कर लेते हैं कि अच्छा ये एक ऐसी सिचुएशन चल रही है, उसके कार्मिक जब तक रिलीज नहीं होंगे तब तक तो ये सिचुएशन बनी रहेगी। तो तब तक इसको पेन को लेने की जरूरत नहीं है, अपनी इंट्यूशन को सुनने की जरूरत है। जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, वो जब तक चलेगा नहीं तब तक खत्म नहीं होगा। तो वहां की चीजें हर किसी को हील कर रही है, आपको भी हील कर रही है, उनको भी हील कर रही है और तीसरे को भी हील कर रही है। अगर वो पर्सन जब तक नहीं आएगा, ये आज नहीं तो कल, अगर आज ये टल जाता थर्ड पार्टी, 2 साल बाद फिर से वापस आता, 3 साल बाद फिर से वापस आता, क्योंकि उसके द्वारा ट्रिगर आपको मिलना ही है, उसको भी मिलना ही है, क्योंकि सारे ट्रिगर आप सबके अंदर पड़े हुए हैं। तो ये जो प्ले हो रहा है उसको लेके दिमाग में किसी भी तरह का फितूर नहीं रखना है कि ये चीजें हो रही हैं, वो चीजें हो रही हैं। वहां पे जैसे ही आप इस चीज को समझ लेते हैं कि ये जो टेम्परेंस की एनर्जी में आप आए, जैसे ही आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होंगे मेडिटेशन के थ्रू, तो आपको ये समझ में आएगा कि जिस शख्स की बात ये हो रही है ये शख्स आप ही का है। बस कुछ वक्त के लिए, जब तक के लिए उसका जो कार्मिक रिलेशन चल रहा है उस कार्मिक में फंसा हुआ है। और यहाँ पे जो कार्ड निकल के ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में हीलिंग भी आ रही है। जो इस शख्स को, ये जो आपका पार्टनर है, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज से बाहर निकलने के लिए स्टैंड ले रहा है। तो ये एक ओवरऑल गुड न्यूज है। उस तरीके से सोचें, इसको देखें कि एक साइकिल थी जो क्लोज होने जा रही है, तो उसके लिए नेगेटिविटी में फंसना, उसके लिए सैडनेस में आना, दुखी होना, ये सारी चीजें ठीक नहीं है। इससे बाहर निकलने की जरूरत है और इस डेविल की एनर्जी को परमानेंटली कट ऑफ करने की जरूरत है। ये किसी की लाइफ में होना ही नहीं चाहिए। खैर, ये डेविल भी अगर कहे ना, ये डेविल बहुत बुरा होता है, लेकिन डेविल की एनर्जी भी कहीं ना कहीं आपके अंदर के वुंड्स को ट्रिगर करती है, वो अंदर से बाहर निकल के आती है। वो एनर्जी डेविल का नाम दे देते हैं, लेकिन होती वो एनर्जी हमारी ही है और हमारे अंदर ही डेविल होता है। तो जो डेविल कहें या देव कहें, सब हमारे अंदर ही है। उस एनर्जी को पहचानने के लिए आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। तो ये आज कृष्णा जी के जन्मदिन पे आपको एक बहुत बेहतरीन मैसेज मिला है। इस चीज को समझें और अपनी लाइफ में आने वाली ग्रोथ को, अबंडेंस को, हार्मनी को ऑब्स्टेकल क्रिएट करके रोके नहीं, रेजिस्ट ना करें। जो चीजें फ्लो में हो रही हैं, जैसे अगर गंदगी है यहाँ पे दिख रही है, एक गंदगी यहाँ दिख रही है, यहाँ एक नेगेटिविटी दिख रही है और ये फ्लो चल रहा है। जब आप यहाँ पे ऑब्स्टेकल लगा देंगे, यहाँ ऑब्स्टेकल लगाएंगे, तो ये गंदगी यहीं पे टिक जाएगी, फ्लो में बहेगी नहीं। ये फ्लो जब चलता रहेगा तो सारी नेगेटिविटी बह के बाहर हो जाएगी, तभी ये हार्मनी और ये जो अबंडेंस की जो आपके डेवलपमेंट दिख रही है वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी।
तो इस एनर्जी से जुड़ने के लिए आपको मेडिटेशन में जाने की ज़रूरत है और कृष्णा जी को भरपूर ग्रेटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है कि उन्होंने आपको इतना बेहतरीन मैसेज दिया आज के दिन। कहीं न कहीं उनकी ब्लेसिंग्स आप पे बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी जिस तरीके से ये दिख रहा है। ये हार्मनी का कार्ड जो है ना वो ये बताता है कि आपको इस हार्मनी वाले कार्ड में देखिए एक स्टार है। आप एक स्टार की तरह फील कर सकते हैं, हो सकता है स्टार की तरह आप चमकें, कुछ समय बाद आप स्टार की तरह चमकें और ये जो बलून्स हैं वो इन स्टार को ऊपर उड़ाए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये दिखा रहा है कि अपने जो आपके वो है ना बैगेजेस हैं, उन बैगेजेस को छोड़ने की ज़रूरत है, उनको भी कट ऑफ करने की ज़रूरत है और अपने आप को कहीं न कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जोड़ के रखने की ज़रूरत है और लाइट करने की ज़रूरत है। जैसे एक स्टार है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है, लाइट होता चला जा रहा है, उसी तरीके से खुद को लाइट करने की ज़रूरत है। तो ये है एक आपके लिए ब्लेसिंग्स कृष्णा जी की तरफ से और रेजोनेट करती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट मैसेज के लिए मेरे चैनल पे बने रहें और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।